हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पहला पार्ट है वो है हमारा 1/√2। ठीक है, इसको हमें रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था उसी तरह ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो इसको हमें रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मैं इसे रेशनल नंबर मान के चलता हूँ। ठीक है, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर बच्चों रेशनल नंबर है तो इसे लिख सकता हूं मैं P/Q की फॉर्म में लिख दो। दिस इज इक्वल टू P/Q, और यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर जो Q की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 रहती है। ठीक है, अब सुनो, और ये P और Q क्या रहते थे हमारे, ये बच्चों रहते थे हमारे को प्राइम इंटीजर। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर हेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से, इस स्टेप के बाद क्या करते हैं हम, जो रूट वाला नंबर होता है ना उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो रूट वाला नंबर देखो यहाँ पर क्या √2 है, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो इसको मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। इस नंबर की वैल्यू निकालो, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा Q इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई P। ठीक, तो यहाँ से जो √2 का जो वैल्यू है वो आ गई हमारी Q/P। ठीक है बच्चों, अब बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो √2 की जो वैल्यू आई है वो निकल के आई है हमारी Q/P। देखो बच्चों, यहाँ पर जो Q और P है इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि ये नंबर क्या होता है हमारा, ये तो एक इरेशनल नंबर होता है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, देखो ये हमारा एक रेशनल नंबर है और ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, और कभी भी ये रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता रेशनल नंबर के। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेयर P एंड Q आर इंटीजर, सो दिस इज रेशनल नंबर, बट √2 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता रेशनल नंबर के। ठीक है, और इसी बेस पे लास्ट में हम लिख देंगे सो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन क्या आती है हमारी कि ये एक रेशनल नंबर है, ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा हमारा, रेशनल की जगह क्या बनेगा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसी बात को मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ पर लिख दो हेयर P एंड Q आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो ये क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। सो Q/P इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, बट ये क्या होता है हमारा एक रेशनल नंबर होता है √2, बट √2 इज रेशनल नंबर। और बच्चों रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिख दो पहले, क्योंकि पहले यहाँ पर रेशनल नंबर लिखा हुआ है। लिख दो यहाँ पर रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता रेशनल नंबर के। ठीक है, तो इसी बेस पे मैं कह सकता हूं कि ये हमारा जो मैं अजम्पशन लेके चला था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो लिख दो सो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 1/√2 इज रेशनल
नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो इसे एक बार आप। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी टाइप का है, ठीक है। इसमें हमें प्रूव करना होगा बच्चों 7√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसे भी हम रेशनल मान के चलते हैं। लेट दिस नंबर इज रेशनल नंबर। ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसे लिख दो इक्वल टू P अपॉन Q, ठीक है। और यहाँ पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, यहाँ पर लिख देना हेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद क्या करते थे हम, जो रूट वाला नंबर होता है इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर इसे एक बार लिख लो और यहाँ से इस रूट वाले नंबर की वैल्यू निकाल दो। 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 की वैल्यू आ गई हमारी P अपॉन Q मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो वही पहली वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पर देखो √5 की वैल्यू निकल के आई है हमारी P अपॉन 7Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P और Q इंटीजर हैं, तो यहाँ पर भी एक इंटीजर बनेगा और यहाँ पर भी एक इंटीजर बनेगा। और इंटीजर अपॉन इंटीजर आप जानते हो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। बट ये तो हमारा रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर आपस में मतलब ये इक्वल नहीं होता रेशनल नंबर के, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह लिखना है बच्चों कि P एंड Q इंटीजर है, इसलिए ये हमारा क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। बट ये तो रेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता रेशनल नंबर के, इसलिए ये अजम्पशन हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। इस बात को यहाँ पर लिख देना। तो लिख दो हेयर P एंड Q आर इंटीजर, सो P अपॉन 7Q आर रेशनल नंबर। यहाँ पर लिख दो नंबर्स, ठीक है। बट ये क्या होता है हमारा √5, बट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। √5 तो रेशनल नंबर होता है और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो लिख दो रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर इरेशनल लिखा हुआ है तो पहले इरेशनल लिखना, ठीक है। नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये इक्वल नहीं हो सकते इसका मतलब क्या हुआ, जो हम अजम्पशन लेके चले थे कि रेशनल नंबर है ये गलत है। तो लिख दो सो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग है इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नहीं, ये एक इरेशनल नंबर होगा। देयरफॉर 7√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। लिख लो स्टूडेंट्स इसे। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो हमें प्रूव करना है 6 + √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे लेट करके चलना, लेट दिस नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर स्टूडेंट्स तो इसको लिख दो
इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पर लिख दो हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। ये क्या होते हैं? हमारे को प्राइम इंटीजर होते हैं, ठीक है। इस स्टेप के बाद आपको पता है हम स्क्वायर रूट वाला नंबर निकालते हैं। रूट वाला नंबर होता है जो, वो क्या हमारा ये नंबर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोबारा लिख लो इसे। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये प्लस का इधर के जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर बचेगा √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -6। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्यू एलसीएम, तो ये बनेगा P-6Q, ठीक है। P-6Q। अब देखो बड़े ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो ये नंबर है √2, इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स P-6Q अपॉन Q। अब देखो अगर P और Q इंटीजर है तो क्या होगा? यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये भी इंटीजर आएगी। आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। आप जैसे P की वैल्यू 1 डालो और Q की वैल्यू 2 पुट कर लो, ठीक है। इन वैल्यू को आप डाल के देख लो, ये नंबर बनेगा हमारा एक इंटीजर, और ये भी इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर होगा, बट ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता रेशनल नंबर के, ठीक है। और इसीलिए ये अजम्पशन हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। बस इस इक्वेशन के बेस पे हम कह सकते हैं ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। तो लिख दो हेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अगर बच्चों ये को प्राइम इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा बनेगा रेशनल नंबर। सो P-6Q अपॉन Q इज रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, बट ये क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर होता है। बट √2 इज इरेशनल नंबर। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, और कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, तो लिख दो इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। कभी भी इक्वल नहीं होते, तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ ना कि ये इक्वल दे रखे हैं बट ये इक्वल नहीं होते, तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जो अजम्पशन है हमारी गलत है। तो लिख दो सो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। आप लिख देना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। इसको आप ढंग से रेडी रखना, ठीक।